संभल से। संभल ले चलते हैं आपको। संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर से चर्चा में है। बात यह है कि वहां मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बन रही है और इसी चौकी को लेकर अब राजनीति भी हो गई है। मस्जिद को लेकर किस पक्ष का बयान क्या है ये तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन आपके लिए मस्जिद और चौकी के आसपास की इस तस्वीर को देखना भी और समझना भी बेहद ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए और एनडीटीवी के कैमरे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जामा मस्जिद और उसके ठीक सामने चौकी। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर जब से हिंसा हुई है उसके बाद पहली बार जामा मस्जिद फिर से इस कदर चर्चा में है। मस्जिद के सामने चौकी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसकी शुरुआत हुई AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक पोस्ट से। ओवैसी ने एक्स पर दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी ने लिखा, ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। वक्फ भी कह रहा है कि जमीन उसी की है। जमीन के मालिकाना हक का दावा करते हुए वक्फ ने प्रशासन को कुछ दस्तावेज भी सौंपे, लेकिन संभल के कलेक्टर ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस चौकी की भूमि को लेकर अब कई सारे आरोप लग रहे हैं कि वो भूमि वक्फ बोर्ड की है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हमारे पास सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में कोई भी आवेदन भी नहीं आया है, न कोई प्रभावित या विधिक पक्षकार आया है। हाँ, कुछ दस्तावेज आए थे जिनकी हमने जांच की थी, वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे तो उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है अभी। तो कोई भी यदि पक्ष हमारे पास आता है तो हम जांच भी करेंगे, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ साथ जो हिंदू पक्ष है उनकी ओर से भी एक आवेदन आया है, उसको भी हमने देखा है और उन दस्तावेजों के साथ और एक आवेदन को लेकर के हमने 2 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। वो जांच कर रहे हैं और प्रभावित पक्षकार यदि आता है तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। ये आप जामा मस्जिद अगर देखिए तो जामा मस्जिद जो है वो मुगल कालीन वास्तु के मुताबिक बनी हुई है और जामा मस्जिद के पास में ये जो नया निर्माण आप देख रहे हैं, ये जो निर्माण देख रहे हैं, ये पुलिस चौकी बन रही है। और अब इसके ऊपर एक नया विवाद ये खड़ा हो गया है कि ओवैसी जो कि AIMIM के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि एक स्मारक जो पुरातात्विक स्मारक है उसके आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और आपने देखा कि जामा मस्जिद से महज 5 या 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ में निर्माण हो रहा है। जामा मस्जिद के सामने प्रशासन का ये कहना है कि ये जो जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो नगर पालिका की ज़मीन है। हालांकि जो वक्फ बोर्ड है उसने कुछ दस्तावेज प्रशासन को दिए और ये कहा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इस पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन जिस दिन एक सर्वे करने वाली टीम आई थी तो उसके बाद जो बवाल मचा और फिर उस बवाल में 4 लोगों की जान चली गई और फिर जो है वो जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। तो पुलिस चौकी का काम चल रहा है। अभी प्रशासन ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि अलग अलग दस्तावेजों को जांचने का काम करेंगे, परखने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन का ये कहना है कि जिस ज़मीन पर चौकी का निर्माण हो रहा है वो नगर पालिका की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। 70 मजदूरों ने ये पूरा निर्माण सिर्फ 5 दिनों में किया है। हमने इस बारे में स्थानीय लोगों से भी बात की। मामला यह है कि यहाँ आमला का वृक्ष था। पृथ्वीराज चौहान जब होली जलाते थे तो इसके बाद यहाँ पे इस आमले के वृक्ष को पूजा जाता था। इस आमले को वृक्ष को पूजा जब आमला पूजन करा जाता था तो हमारी जो कश्यप समाज की महिलाएं हैं वो लगातार इस पूजन को करा करती थी। इस बीच कश्यप समाज के लोगों ने दावा किया है कि पुलिस चौकी के पास की जमीन वही जगह है जहां उनके समाज की महिलाएं होली के मौके पर पूजा किया करती थीं।
आरोप है कि 1978 के दंगों के बाद इस जगह पर कब्जा कर लिया गया था। इस बीच संभल में 34 तीर्थ खोजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने 19 कूप का भी पता लगा लिया है। इस बीच एनडीटीवी को संभल के उस इतिहास का पता चला जिसका जिक्र बहुत कम हुआ है। संभल का जो इतिहास है वो 7वीं शताब्दी से शुरू होकर और अभी तक आधुनिक दौर तक चल रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है संभल का। कहा जाता है कि जहांगीर काल में जो संभल का विकास है वो अपने उत्थान पर चरम पर था। मेरे साथ में अतुल मिश्रा जी हैं जो कि संभल क्षेत्र की तमाम सारी ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ों का कलेक्शन है इनके पास में, जिससे पता चलता है कि संभल कितना महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि संभल में एक के बाद एक ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। ये बताइए कि आखिर जो हम ये बात कह रहे हैं कि संभल का इतिहास 6वीं शताब्दी से शुरू होता है, क्या प्रमाण है आपके पास में कि 6वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल के दौर तक और अब तक ये चल रहा है? ये 6वीं 7वीं शताब्दी की कलाकृतियाँ हैं सारी, और ये अपने आप में ये बताने में सक्षम है कि काल कैसा रहा होगा। इनकी खूबसूरती देखिए, इनका विषय वैभिन्न देखिए। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो संभल से मिली है। ये जी भगवान विष्णु, जी जी जो जी कि कल की अवतार के लिए ये जाना जाता है कि संभल में होगा। जी जी कल जी की अवतार। जी 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 जी। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि यहाँ ये शंख है, ये देखिए, ये शंख है, ये वो शंख है। नहीं सॉरी, ये चक्र है, ये चक्र है, वो शंख है जी, भगवान विष्णु का। वो उधर जी, ये शंख है, वो शंख है भगवान विष्णु के हाथ के साथ। ये भगवान विष्णु का शीर्ष है, ये छोटा। ये सर कब का होगा? ये वही 8वीं 9वीं शताब्दी है। 8वीं 9वीं शताब्दी का। आप सोचिए कि चेहराई की गोली मतलब गोलाई से तो लग रहा है कि ये गुप्त काल का है, लेकिन हाँ वो गुप्त काल खत्म हो रहा था लगभग। एनडीटीवी की टीम संभल में उस मनोकामना कुंड तक भी पहुंच गई है जिसकी खोज खुदाई के दौरान हुई। चंदौसी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर गणेशपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो बाहर लिखा हुआ है 1884 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये देखिए एक बहुत ही पुराना यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि नंद किशोर और गणेशी लाल ने 1884 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं गणेशी लाल के नाम पर इस गांव का नाम गणेशपुर पड़ा है। अब ये मंदिर प्राचीन है और धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, तो इसी के चलते अब प्रशासन इसको भी सर्वे कराकर और फिर जीर्णोद्धार करवाना चाहता है। जो भी हो, एक बात तय है कि न केवल इतिहास और भूगोल के लिहाज से बल्कि आने वाले दिनों में राजनीति को लेकर भी संभल लगातार चर्चा में रहने वाला है। संभल से संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।